हमारे ब्रह्मांड के बाहर क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका ठोस जवाब फिलहाल विज्ञान के पास भी नहीं है। हम अभी अपने ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को नहीं सुलझा पाए हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसका कोई छोर नहीं है। ऐसे में ब्रह्मांड के बाहर क्या है, इसका अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट काफी लोकप्रिय है, मल्टीवर्स, यानी कि ढेर सारे ब्रह्मांड। मल्टीवर्स शब्द से लगता है कि यह विषय काफी आधुनिक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जिक्र हिंदू माइथोलॉजी में भी है। महर्षि वाल्मीकि के लेख योग विशिष्ट या फिर महारामायण को अद्वैत वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें न सिर्फ मल्टीवर्स बल्कि टाइम ट्रेवल जैसी आधुनिक सिद्धांतों की भी झलक मिलती है। योग विशिष्ट के बारे में आगे जानने से पहले मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी इसी तरह के अनेकों ब्रह्मांड हैं। उन सभी ब्रह्मांडों में हमारे प्रतिरूप होते हैं। किसी भी कार्य के जितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, ब्रह्मांड भी उतने ही भागों में विभाजित हो जाता है। मिसाल के लिए आप 12वीं का एग्जाम पास करके मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में आपका प्रतिरूप दूसरा विषय पढ़ता है और स्कूल टीचर बन जाता है। किसी अन्य ब्रह्मांड में एग्जाम में फेल होकर या पढ़ाई छोड़कर कोई दूसरा काम भी करने लग सकता है। यानी इंसान के किसी एक कार्य के अनगिनत परिणाम हो सकते हैं और उसी के हिसाब से मल्टीवर्स चलता है। अब योग विशिष्ट की बात करें तो यह महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच संवाद पर आधारित ग्रंथ है। ऋषि वाल्मीकि ने इसे सिर्फ लिपिबद्ध किया है, यानी कि लिखा है। योग विशिष्ट के अनुसार गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान राम भ्रमण पर निकले और उन्होंने कई ऋषि मुनियों से संवाद किया। इससे श्री राम को वैराग्य हो गया। उन्हें लगा कि पूरा संसार झूठा है और वह जितना जल्दी हो सके इसे छोड़कर जाने पर विचार करने लगे। जब महर्षि वशिष्ठ को इसका पता चला तो उन्होंने भगवान राम के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उनका वैराग्य दूर किया। इसमें वशिष्ठ ने विस्तार से बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और ये ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है। इस दौरान उन्होंने भगवान राम को एक कथा सुनाई जिसमें मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी चीजों का जिक्र है। वापस योग विशिष्ट की बात करें तो इसमें ऋषि काकभूषणी का प्रसंग टाइम ट्रेवल के बारे में भी बताता है। काकभूषणी समय की चक्र प्रकृति का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उन्होंने किस तरह अलग अलग परिणामों के साथ रामायण को 11 और महाभारत को 16 बार देखा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मार्वल स्टूडियो की फिल्म एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया है। इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार टाइम स्टोन की मदद से भविष्य में जाकर थैनोस के साथ लड़ाई के करीबन 1.5 करोड़ नतीजे देखता है, जिसमें उसके दल की सिर्फ एक ही बार जीत होती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से टेक केयर एंड बाय बाय।